कभी सोचा है, हम सब महीने भर मेहनत करते हैं और जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है समझ ही नहीं आता कि वो जाती कहाँ है। किराया, बिल, राशन, पेट्रोल और महीने के आखिर में नतीजा वही, हाथ खाली। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सुनिए, एक हैरानकुन बात। हमारी मेहनत की कमाई का तकरीबन 40% हिस्सा, जी हाँ, हर 100 रुपए में से 40 रुपए बिल्कुल खामोशी से हमारी जेब से निकल रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सब कुछ कानूनी तौर पर हो रहा है। तो इस पूरी कहानी में हम इन 4 चोरों को बेनकाब करेंगे जो हमारी तनख्वाह पर नजर रखे हुए हैं। और सबसे अहम बात, हम ये भी जानेंगे कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो आइए मिलकर इस छुपी हुई हकीकत से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन से मुजरिम हैं जो हमारी मेहनत की कमाई को गायब करने में लगे हुए हैं। ये हैं वो 4 बड़े खिलाड़ी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा तो महंगाई ले जाती है, फिर है बैंक के चार्जेस, हमारा बढ़ता हुआ लाइफस्टाइल और आखिर में टैक्स। ये चारों मिलकर चुपके से हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है इन चारों दुश्मनों का एक एक करके सामना करने का। आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे खामोश दुश्मन से। पहला चोर है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये पैसों का एक खामोश कातिल है। ये नजर नहीं आता, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पैसों की असल ताकत, यानी उनकी खरीदने की सलाहियत खत्म करता रहता है। चलें एक बहुत ही सादा मिसाल देखते हैं। 2020 में 1 किलो चिकन तकरीबन 300 रुपए का था। आज वही चिकन 700 रुपए से भी महंगा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी की तनख्वाह इतनी ही है तो उसके पैसों की कीमत आधी से भी कम हो चुकी है। और इसका असर हमारी बचत पर तो और भी खतरनाक है। फर्ज करें आज किसी ने 1 लाख रुपए बचाए हैं, तो 20 से 25% महंगाई का मतलब है कि अगले साल उन पैसों की असल कीमत सिर्फ 75,000 रुपए रह जाएगी। बिना कुछ खर्च किए 25,000 का सीधा सीधा नुकसान। सोचें जरा, ये कितना बड़ा धचका है। अब मिलते हैं दूसरे चोर से, और ये वो इदारा है जिस पर हम सब अपने पैसों के लिए सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जी हां, आप सही समझे, बैंक। कभी सोचा है कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? देखें, हम अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं और बैंक हमें देता है 5 से 7% मुनाफा। लेकिन बैंक वही पैसा आगे किसी और को 20 से 25% पर कर्ज दे देता है, और बीच का सारा मुनाफा वो सीधा बैंक की जेब में जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर आते हैं वो छोटे छोटे छुपे हुए चार्जेस जो अक्सर नजर ही नहीं आते। एटीएम फीस, एसएमएस अलर्ट्स, सालाना कार्ड फीस, ये सब मिल मिलाकर साल के आखिर में एक अच्छी खासी रकम बन जाते हैं जो हम खामोशी से बैंक को दे देते हैं। तीसरा चोर कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी एक आदत है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी तर्ज जिंदगी का महंगा होना। ये एक बहुत आम कहानी है ना? जैसे ही तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ती है, हमारे खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। नया फोन, महंगे रेस्टोरेंट, बेहतर गाड़ी, और नतीजा क्या निकलता है? जब तनख्वाह 30,000 थी तब भी महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता था, और जब 80,000 हुई तब भी बचत सिफर ही रही। और अब बारी है चौथे और आखिरी चोर की। ये हैं वो बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्स जिन पर अक्सर हमारी नजर ही नहीं जाती। हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो 1,000 रुपए की शर्ट हो या फ़ोन का बैलेंस, हम उसकी कीमत के साथ टैक्स भी अदा कर रहे होते हैं। 1,000 की शर्ट पर तकरीबन 145 रुपए सीधा टैक्स में चला जाता है। और ये हर जगह है, हमारे बिजली के बिल पर, पेट्रोल पर, यहाँ तक कि बैंक से पैसे निकालने पर भी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं, इन चोरों से लड़ा जा सकता है। अब जब हमने अपने दुश्मन को पहचान लिया है, तो आइए देखते हैं कि इनसे अपने पैसे वापस कैसे लेने हैं। ये रहा हमारा 4 नुकाती एक्शन प्लान। महंगाई को हराना है, बैंक चार्जेस को चकमा देना है, लाइफस्टाइल के बढ़ते खर्चों को लगाम डालनी है, और अपने टैक्स को कम से कम करना है। महंगाई को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, सरमायाकारी। अपने पैसों को ऐसी जगह लगाएं जहां मुनाफा महंगाई की शरह से ज्यादा मिले, जैसे म्यूचुअल फंड्स या हुकूमती सेविंग सर्टिफिकेट्स। और बैंक चार्जेस से बचने के लिए थोड़ा होशियार बनना पड़ेगा। अपनी बैंक स्टेटमेंट हर महीने गौर से देखें, और हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का बिल वक्त पर और पूरा अदा करें। लाइफस्टाइल को काबू में रखने के लिए एक सुनहरी उसूल अपनाएं। सबसे पहले खुद को अदायगी करें, यानी तनख्वाह आते ही 10 से 20% रकम फौरन एक अलग सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। और टैक्स कम करने का सबसे बेहतरीन और कानूनी तरीका, एक रजिस्टर्ड टैक्स फाइलर बन जाएं। फाइलर्स को नॉन फाइलर्स के मुकाबले में काफी कम टैक्स देना पड़ता है।
जरा तसव्वुर करें, सिर्फ ये 4 आदतें अपनाकर कोई भी अपनी मौजूदा तनख्वाह में से ही 15 से 20% इजाफी रकम बचा सकता है। ये वही मेहनत की कमाई है जिसे हम वापस हासिल कर सकते हैं। तो हमने दुश्मन को भी देख लिया और उससे लड़ने का तरीका भी जान लिया। अब इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? खुलासा बहुत सीधा है। 4 चोर हैं: महंगाई, बैंक, लाइफस्टाइल और टैक्स। और उनसे लड़ने के लिए हमारे पास 4 हथियार हैं: स्मार्ट सरमाएकारी, माली होशियारी, नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ बचत और कानूनी तरीके से टैक्स में कमी। अब जब इन चोरों की पहचान भी हो गई है और इनसे लड़ने के हथियार भी हमारे पास हैं, तो असल सवाल ये नहीं कि क्या करना है। असल सवाल ये है कि पहला कदम कौन सा और कब उठाया जाएगा।